झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आखिरकार जनजी आंदोलन के आगे केंद्र सरकार को झुकना ही पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मघी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। यह सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं, बल्कि आज की सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक खबर पर फिट बैठता दिखाई दे रहा है। देश भर में कई दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन, नीट पेपर लीक विवाद और शिक्षा व्यवस्था पर उठते सवालों के बीच आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा कि छात्रों का भविष्य किसी भी राजनीतिक या कानूनी विवाद में नहीं उलझना चाहिए और इसी वजह से उन्होंने यह फैसला लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा है या फिर जेनजी की पहली बड़ी लोकतांत्रिक जीत है? आजादी के बाद जब देश का पहला केंद्रीय मंत्रिमंडल बना था, तब मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। बाद में 1925 में राजीव गांधी सरकार ने मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी एचआरडी मिनिस्टर कर दिया। फिर 2020 में मोदी सरकार के नई शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 लागू की और मंत्रालय का नाम फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया। इसी ने शिक्षा मंत्रालय के पहले मंत्री बने धर्मेंद्र प्रधान, यानी इतिहास के इस नए अध्याय के पहले मंत्री का कार्यकाल भी इतिहास के एक बड़े छात्र आंदोलन के बीच समाप्त हुआ। अब इस पूरे आंदोलन को समझिए। शुरुआत हुई परीक्षा में कथित गड़बड़ियां और पेपर लीक के आरोपों से, लेकिन धीरे धीरे यह सिर्फ परीक्षा का मुद्दा नहीं रहा। युवाओं ने सवाल उठाया, क्या मेहनत की कोई कीमत नहीं? क्या ईमानदारी से पढ़ने वाले छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा? क्या जवाबदेही तय होगी? और देखते ही देखते यह आंदोलन सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों तक पहुंच गया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत क्या रही? जेनजी। जी हाँ, वही पीढ़ी जो कैमरे से नहीं डरती, जो मोबाइल को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है, जो हर वीडियो, हर पोस्ट और हर लाइव के जरिए अपनी बात पूरे देश तक पहुंचा देती है। यही वजह रही कि आंदोलन को दबाने की हर कोशिश के बावजूद यह लगातार राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना रहा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आंदोलनकारी संगठनों ने इसे अपने बड़ी जीत बताया। हालांकि सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि यह फैसला छात्रों के हित, शिक्षा व्यवस्था में विश्वास बनाए रखने और हालात को सामान्य करने के लिए लिया गया है। लेकिन राजनीति में संदेश सिर्फ फैसलों से नहीं, उसके समय से भी जाता है और इस फैसले ने एक संदेश जरूर दिया है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज अगर लगातार शांतिपूर्ण और संगठित तरीकों से उठे तो सत्ता का कोई भी सुनना पड़ता है। अब आगे क्या होगा? क्या सिर्फ मंत्री बदलने से शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी? क्या पेपर लीक पूरी तरह खत्म हो जाएगा? क्या छात्रों को पारदर्शी परीक्षा प्रणाली मिलेगी या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक डैमेज कंट्रोल साबित होगा? इन सवालों का जवाब आने वाले समय देगा, लेकिन इतना तय है कि 2026 का यह छात्र आंदोलन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में जरूर याद रखा जाएगा, क्योंकि इसने यह दिखाया कि आज का युवा सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं चलाता, जरूरत पड़ने पर वह राष्ट्रीय एजेंडा भी तय कर सकता है। फिलहाल इतना ही। आप क्या मानते हैं? क्या सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा है या फिर युवाओं की लोकतांत्रिक जीत? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मघी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।